और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। एक बात भी उनकी नहीं सुनी गई, बेल में बैठे रहे, नारा लगाते रहे और सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। भाई हमारी जो जायज बातें नहीं मानी जा रही, विनम्रता से हम अपनी बात करते हैं। हमने चुनाव जीतकर इस सदन में आने का काम किया है। देखिए, हताशा और निराशा का विपक्ष है और कहीं ना कहीं मंगल के दिन काला पहनने से अमंगल ही होगा। सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? हंगामा जैसा हुआ है, सदन के अंदर अपनी बात तो रखनी चाहिए, हंगामा नहीं करनी चाहिए। हंगामा लोगों ने करके एक मैसेज गलत जाता है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से, तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है। बेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज विपक्ष ने काला कपड़ा पहनकर बिहार एसआईआर का विरोध किया। सदन में खूब हंगामा हुआ, कुर्सियों की उठापटक हुई और तेजस्वी यादव खूब गरजे बरसे। विपक्ष ने निशाना बनाया सरकार को भी घेरा, चुनाव आयोग को भी घेरा। तेजस्वी यादव ने खूब घेरा और इधर जो तेजस्वी यादव के सहयोगी दल हैं यानी महागठबंधन के जो दल हैं उन्होंने भी खूब घेरा सरकार को। तो दूसरी तरफ सरकार ने भी जवाब दिया है। तो इस मामले में आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव आज खूब बरसे गरजे और बिहार एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है उसका भारी विरोध किया। विपक्ष जो है पूरा काले कपड़े में था और विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर जो है प्रदर्शन किया गया। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और जो CPI-ML के सीनियर लीडर हैं महबूब आलम, इन दोनों ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुनिए आप। हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, एसआईआर के इशू पे चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे, फिर जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव रखा है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से, तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए। भाई हमारी जो जायज बातें नहीं मानी जा रही, विनम्रता से हम अपनी बात करते हैं। हमने चुनाव जीतकर इस सदन में आने का काम किया है। तो जनता तो हमें पूछती है ना आज, ये अचानक अपनी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए जिस तरह के कागज आप मांग रहे हैं, तो ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो भ्रष्ट सरकार के अधिकारी है, किसी को भी 20 दिन के अंदर, महीना दिन के अंदर आवासीय सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं, कोई भी कागज। और आप देखिए कि जितने भी गरीब हैं, पार्टीशन के बाद जो 1957 में सर्वे हुआ,
उस सर्वे में गरीबों का खतियान है ही नहीं। उस जमाने के बड़े बड़े जमींदार अपने टोला पड़ोस में काम करवाने के लिए बेगार गरीबों को बसा के रखा था। वो तो खतियान जमींदार के नाम से है, रैयत के नाम से है, गरीबों के नाम से तो खतियान है नहीं। बासगीत पर्चा का वजन वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, आधार कार्ड नहीं माना जा रहा, राशन कार्ड नहीं माना जा रहा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जा रहा है। तो फिर ये तो इनडायरेक्ट रूप में एनआरसी लागू करने की साजिश है। इसलिए बिहार पर हमला है, बिहार की अस्मिता पर हमला है। और हम मानते हैं कि बिहार के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, शेरशाह आबादियों को और जो दलितों, आदिवासियों को जिनके पास कोई कागज नहीं है, उनको वोट के अधिकार से वंचित करके उनकी नागरिकता छीनने की साजिश है। सिर्फ वोट का अधिकार छीनने की साजिश नहीं, नागरिकता छीनने की साजिश है। ये साजिश बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस वजह से हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक बुलंद आवाज़ से। तो सुना आपने कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और साथ ही साथ महबूब आलम ने भी आक्रामक रुख अपनाया और प्रदर्शन किया काले कपड़े पहनकर। अब इस पर जवाब दिया सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, श्रवण कुमार हों या फिर मंत्री नितिन नवीन हैं, और जो बिहार सरकार के मंत्री जमा खान हो या अशोक चौधरी, तमाम मंत्रियों ने इस पर जवाब दिया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया विपक्ष को, और क्या कुछ कह रहे हैं ये जो नेता हैं वो सुन लीजिए आप। एक बात भी उनकी नहीं सुनी गई, बेल में बैठे रहे, नारा लगाते रहे और सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। तो ये जो संसदीय परंपरा है, संसदीय जो लोकतंत्र है, संसदीय जो व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था का पालन आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप यह समझ सकते हैं कि आप हठधर्ता पर आपका ध्यान टिका हुआ है और सिर्फ आपका मकसद हंगामा खड़ा करना है, समस्या का हल नहीं चाहते आप। ये बात प्रमाणित होता है। सेकंड पाली में जब देखा कि सेकंड पाली जब शुरू हुई और सरकार का बिजनेस जैसे ही शुरू होता है वैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी मांग करते हैं कि ये जो कार्यस्थगन प्रस्ताव है उस पर बहस होनी चाहिए। तो जो कार्यस्थगन का समय है वो निर्धारित है नियमावली में। तो नियमावली अगर कहता है कि आप कार्यस्थगन डालिए और कार्यस्थगन पर नियमन सभा स्पीकर का आएगा, तो वो तो समय ख़त्म हो गया और फिर भी वो इस बात को उठाते रहे। सरकार तो बिल्कुल तैयार है, जिन प्रश्नों को उठाना चाहते हैं, जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप सरकार तैयार है। आप नियम के हिसाब से वो प्रश्न को लाइए, सरकार बिल्कुल तैयार हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए। देखिए, जिस तरीके से टेबल मेज को पटक रहे थे, नारे लगा रहे थे, वेल में घुस के सदन कागज फेंक रहे थे। देखिए, ये जिनको संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, जिनको नियम कानून से कोई वास्ता नहीं है, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। हम लोग भी लंबे अरसे से इस सदन के सदस्य हैं। देखिए, हताशा और निराशा का विपक्ष है और कहीं ना कहीं मंगल के दिन काला पहनने से अमंगल ही होगा, इसलिए और काला पहनिए मंगल के दिन। अमंगल तय है, क्योंकि आपने बिहार की जनता का अमंगल किया है, तो निश्चित रूप से भगवान भी बुद्धि भी आपको वही दे कि आपका अमंगल हो। और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जिस प्रकार से आपको मुद्दे उठाने चाहिए थे, आपने कभी समय दिया नहीं। अब चुनाव आए हैं तो माहौल बना रहे हैं, तो जनता तो देखती है ना। जब सदन में बहस का समय था, जब चर्चा करके क्षेत्र की योजनाओं को, विकास की योजनाओं पर चर्चा कर सकते थे, उस समय तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। और अब कुश्ती लड़ने को तैयार है सदन के अंदर, तो कुश्ती से तो जनता देखती है ना। और निश्चिंत रहिए, जनता इनको समय पर जवाब भी देगी। और अच्छा किया है मंगल के दिन काला पहनकर। इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर के बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो इस देश के नागरिक हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, जो इस बिहार में के हैं, उनको निश्चित रूप से वोट देने का अधिकार रहेगा। जो लोग बाहर से पलायन करके अन्य देशों से आ गए हैं और यहाँ घुसपैठियाँ हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। अब इसमें इनकी बेचैनी क्यों है हमको नहीं समझ आता। क्या इनको अपने राज्य की जनता पर भरोसा नहीं है? इनको बांग्लादेशी लोगों पर ज़्यादा भरोसा है। तो जिनको बांग्लादेशी लोगों पर भरोसा है वो बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे कह रहे हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया है उन्होंने। अब इतनी इनकी समझदारी थी, बड़ी चिंता। जब बंगाल में ममता उनको बेइज्जत करी थी, उस दिन चिंता क्यों नहीं किए थे?
और धनखड़ जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी से सब लोगों के विषय पर ध्यान में है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये तो उन्होंने एक मिसाल साबित किया कि अगर मेरे स्वस्थ नहीं है तो मैं इस चीज़ को, बाकी समय के लोग क्या करते थे, रहते थे बीमार और सत्ता का भी सुख। उन्होंने तो एक मिसाल, एक नायाब नजीरा पेश किया है कि देखिए ऐसे भी राजनीति होती है। लोग राजनीति में बड़े पदों को छोड़कर भी, ये भाजपा का ही संस्कार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आ रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। अब ये सब तो जो लोग चर्चा करते हैं, ये सब तो बड़े वरिष्ठ नेताओं का विषय है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं। पार्टी के भी नेता लोगों ने कहा कि अच्छी बात है अगर बन जाते हैं तो। देखिए, मेरा कहना है इस विषय पे कोई भी टिप्पणी हम करने के लिए उचित नहीं है। ये पार्टी और एनडीए की टीम का निर्णय होगा। हंगामा जैसा हुआ है, सदन के अंदर अपनी बात तो रखनी चाहिए, हंगामा नहीं करनी चाहिए। हंगामा लोगों ने करके एक मैसेज गलत जाता है, पूरी दुनिया देश देख रही है। क्योंकि आज सदन चल रहा है, सब आखिरी चल रहा है इस सत्र का, जो आप भी जानते हैं चुनाव में हम सब लोग जाने वाले हैं। जो काम है उस बात को एक अनुशासन ढंग से अनुशासित होकर बात करना चाहिए। आपने हंगामा देखा, हंगामा से वही होता है, कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है सदन का। सदन से लोग, जो भी लोग आते हैं तो सदन को पूरा हर क्षेत्र के लोग देखता है कि हमारा एमएलए, हमारा मंत्री बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो वहाँ पे हंगामा हुआ तो अच्छी बातें तो नहीं है। जिस तरीके से इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर के कह रहे हैं सबकी, कई ठीक है, उसको ऐसे नहीं होता ना, लिख कर दें, बतावें, जो भी जांच हो रही वहाँ आदमी को लगावें। ऐसा नहीं, जो रहेगा निश्चित तौर पर उसका नाम कैसे कटेगा भाई। और अगर ऐसी बातें लिखकर बतावें कहाँ पे कट रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपराध को लेकर के भी हंगामा कर रहे थे कि हाँ ठीक, देखिए अपराध तो आपने, हम देखिए इसे नहीं करें, जहाँ काम होता है वहीं कहीं के नुकसान भी होता है। आपने देखा होगा कि कानून बना, तगड़ा कानून बना, सब कुछ हुआ, देश का नहीं का दुनिया के अंदर तगड़ा से तगड़ा कानून बना हुआ, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ गलत करने वाले लोग गलत करते हैं। लेकिन देखना है कि बचते न पाए। हमारे बिहार में जब से नेता नीतीश कुमार जी ने जो गड़बड़ किया वो बचता नहीं है। आपने देखा हो, जो भी हुआ है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, जाँच होता है, कार्रवाई की जाती है, और कोई बचता नहीं है। आप देख लीजिए जो कांड हुआ है, इसमें लोग बचे नहीं है, बचेंगे भी। प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है, बेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। लेकिन इस तरह की भावना का व्यक्त करना कि आप स्पीकर के ऊपर कागज का रोल फेंक रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं। 15 साल राज किए तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए, अब कुछ नंबर बढ़ गया है तो पता नहीं विधानसभा को कहाँ पहुंचा रहे हैं। तो सुना आपने कि जो तमाम नेता हैं, जो सरकार की तरफ से, जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया कि काला कपड़ा वो पहन कर आए हैं, अब जो है इनका मंगल नहीं अमंगल होगा। मंगल के दिन जो है काला कपड़ा पहन रहे हैं, तो ऐसे में इनका अमंगल होगा। तो खूब वार पलटवार का दौर जारी है। छोटा सा सेशन है, मानसून सत्र है बिहार विधानसभा का, और इस दौरान जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है चुनाव के पहले चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर जो है विपक्ष लगातार आक्रामक रुख बनाए हुए है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।